चैनल पर स्वागत है। फ्राइडे मार्केट का एनालिसिस करेंगे। हमने दो लाइंस खींची हुई हैं जो कि ब्लू कलर से डिनोट कर रही हैं। हमने ये एक वीकली रेंज बनाई है कि इस वीक में बाजार किस तरफ जाएगा और किस तरफ इसकी क्लोजिंग होगी। ऊपर हमने एक 19,575 के आसपास की लाइन ड्रॉ कर रखी है, 70-75 के आसपास की, और एक नीचे हम आपको दिखा देते हैं 19,220। तो हमने इसको यहाँ पर इसलिए ड्रॉ किया है कुछ प्रीमियम्स की कैलकुलेशन करके कि बाजार इससे ऊपर जा नहीं सकता और इससे नीचे जा नहीं सकता। तो इन दोनों के बीच में मार्केट की क्लोजिंग होनी चाहिए इस वीक की एक्सपायरी। तो फिलहाल फ्राइडे बाजार बीच में है, बाजार देखते हैं बाजार इसको क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी है सेलिंग स्ट्रेटेजी, जहाँ पर ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पर और नीचे के स्ट्राइक प्राइस पर मतलब ओटीएम में सेलिंग की जा सकती है। तो फ्राइडे के बाजार की एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग गैप डाउन थी, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट वर्ल्ड मार्केट का स्लाइड सा निगेटिव था। तो हमने पहली जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ड्रॉ किया, जो कि पहले भी सपोर्ट लिया था बाजार ने 19,320, दैट इज साइकोलॉजिकल लेवल। यहीं से बाजार ने सपोर्ट लिया आज भी। बाजार देखेगा यहीं पर सपोर्ट ले रहा था। तो हमने एक छोटा सा फिबोनाची थ्योरी से एक ट्रेड इनिशिएट किया, लेकिन उसमें कोई भी प्रीमियम्स में मूवमेंट नहीं दिखा। इसलिए नहीं दिखा क्योंकि जो है बाजार में डेल्टा कम था, अपने कॉल साइड का डेल्टा बहुत ज़्यादा कम था, इसलिए पुट साइड का डेल्टा बढ़ा हुआ था। तो पुट राइटिंग हैवी होने लगी। तो हमने यहाँ पर बाद में पुट की एंट्री ही देखने की कोशिश की। तो बाजार में हमने एक छोटा सा पुट की तरफ का भी ट्रेड बनाया फिबोनाची थ्योरी से। हम आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमने वो थ्योरी लगाई और कैसे हमने ट्रेड बनाया। पहली 5 मिनट की कैंडल सॉरी। तो जब मार्केट 0.5 लेवल से और 0.6 लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा था, तो हमने यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड बनाया। तो हमने यहाँ पर जब लिया तो उसमें एक ही कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो गया। इसमें हमारा थोड़ी देर में टारगेट हिट हुआ। तो हमने यहाँ पर जब डे लो, आज के डे का लो क्रॉस नहीं हो पाया, तो बाजार में हमने एक कॉल साइड का ट्रेड बनाया। फिर यहाँ पर भी ओआईडी कोडिंग थ्योरी से। तो उसको हमने डे हाई तक के टारगेट के लिए पहले हम डे हाई तक, फिर हमने इसको फिबोनाची थ्योरी से कल की क्लोजिंग मतलब कल की लो तक का हमने इसको टारगेट को लगाया। तो बाजार ने जब यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो हमने फिर यहाँ पर फिबोनाची थ्योरी से एक और ट्रेड बनाया, क्योंकि हमने कई ट्रेड बनाए उस दिन फ्राइडे में। हमने ट्रेड कई बनाए, देखिएगा यहाँ पर भी हमने फिबोनाची थ्योरी लगाई। हमने यहाँ से लेकर के जब बाइंग ऊपर की तरफ आई, तो हमने फिबोनाची थ्योरी से जब 0.5 लेवल पर मार्केट सपोर्ट लेने लगा, तो हमने यहाँ पर एक फुल साइड का ट्रेड बनाया। जो कि अच्छा खासा मूवमेंट दे के गया और बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट हुआ, अच्छे से रिटेस्ट हुआ। और जो कल की क्लोजिंग थी, बाजार ने वहीं पर ही जा करके रेजिस्टेंस फेस करना शुरू किया। तो इसको हमने एम पैटर्न मान करके बाजार में जो है एक सेल साइड का ट्रेड बनाया, एक और पुट की एंट्री ली। ये सभी ट्रेड्स मैं आपको यूट्यूब पर दिखा दूंगा शॉर्ट वीडियो फॉर्म में कि हमने कहाँ कहाँ पर ट्रेड बनाया था। और एक अपना ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, ये वाला। और यहाँ से हमने फिर एक और हमने यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने लगा, तो हमने एक कॉल साइड का ट्रेड बनाया जो कि लास्ट तक चलता रहा। तो इस तरह हमने कई ट्रेड बनाए। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, देखिएगा, इसके लिए सॉरी। तो ये सभी ट्रेड्स हमने बुनाए, इसलिए बुनाए क्योंकि पूरी प्रॉपर हमने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पूरे मनी मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर एसएल के साथ हमने यहाँ पर अपनी सभी थ्योरीज को लगाया। 915 स्ट्रेटेजी
ओवाई डिकोडिंग थ्योरी 1:30 PM और 3:30 PM, मतलब 3 PM मूव्स, ये सभी को हमने यहाँ पर लगाया, जिससे बहुत अच्छा खासा मूवमेंट हमको मिला। पिछले दिन का लो, पिछले दिन की क्लोजिंग, ये सभी थ्योरीज से हमने यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड बनाए। ये सभी थ्योरीज हम आपको बताएंगे, ये सभी थ्योरीज हम सिखाएंगे आपको आने वाले समय में। थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है इसलिए, तो आपको जो है इन सभी थ्योरीज को देखना है। यदि कल के दिन की क्लोजिंग है आपके सामने आ रही है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। यदि कल के दिन की लो है, पिछले दिन का लो है, तो वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ओवरऑल आपको देखना है कि मार्केट कैसे चलता है, किस थ्योरी से चलता है, कहाँ कहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, ये सभी आपको आना चाहिए, ड्रॉ करना भी और कैलकुलेट करना भी। देखिएगा बाजार बहुत बेस्ट मूवमेंट दिखाया, बहुत अच्छे खासे प्रीमियम्स में बढ़ोतरी देखने को मिली, और पुट राइटर भी ट्रैप हुए, कॉल राइटर भी अच्छे खासे ट्रैप हुए हैं कई जगह पर, जिन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर लॉस ही बुक हुआ। पर पुट राइटर्स नीचे से ही जो पुट को सेल करते हुए आ रहे थे, राइट करते हुए आ रहे थे, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखाया बाजार ने। थोड़ा बहुत उनको परेशान भी किया नीचे की तरफ आ करके, पर यदि प्रॉपर उनको पता है कि 50% से रिएक्शन ले रहा है तो बाजार ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो इस तरह बाजार में मार्केट में ट्रेड किया जाता है। बहुत ही जो है ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते इसको, ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते, पर मार्केट परेशान सबको करता है। यदि आप कॉल लेकर के बैठे हैं, देखिएगा साइकोलॉजी पर ही बात करेंगे हम, क्योंकि जब तक आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी, मैंने भी ऐसी साइकोलॉजी को ठीक किया था। यदि आपने एंट्री ली, यदि आपने किसी ट्रेड में एंट्री ली है, यदि आपने यहाँ पर पुट भी ले लिया है मॉर्निंग में ही ओपन होते ही, तो उसको देखना है कि मार्केट कितना गेट्स जा सकता है। आपको अपना SL भी पता होना चाहिए। यदि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको लग रहा है कि डे लो ब्रेक नहीं हो पा रहा है और मार्केट में सेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही, क्योंकि सेलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी बाजार में। जितनी मार्केट को सेलिंग करनी है वो कर चुका है बाजार। अब तो मार्केट को रिवर्सल ही रिवर्सल है, और मार्केट देखिएगा 18,800 कुछ का लो लगा करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और 19,400 प्लस चल रहा है। तो बाजार में जो है फिलहाल अच्छा खासा बाइंग जोन में चल रहा है, बुलिश माहौल है, बहुत बेस्ट तरीके से चलता है। और अब मार्केट में गैप अप ओपनिंग होगी अच्छी खासी मुहूर्त ट्रेडिंग में। आई थिंक 19,500 वो ही जा सकता है बाजार, और अपना वीकली रेजिस्टेंस है 19,575 का। देखते हैं इसको ब्रेक कर पाता है क्या बाजार, और यदि हमारी ये थ्योरी वर्क कर गई तो हमारी सेलिंग थ्योरी हम यहाँ पर डेवलप करेंगे, जिसको हम रिवील करेंगे यहीं पर यूट्यूब पर ही, कि सेलिंग किन किन स्ट्राइक प्राइस पर करनी चाहिए, और किन किन स्ट्राइक प्राइस पर प्रीमियम्स कितना डीके और कितना प्रीमियम्स उसमें मिल सकता है, जीरो होने के चांसेस कितने ज़्यादा है सेलिंग साइड के। बायर को पैसा जब प्रीमियम्स बढ़ता है तब मिलता है, सेलर को तब मिलता है जब प्रीमियम्स वो डीके होता है या उसका प्रीमियम्स का प्राइस कम होता है। तो बाजार जो है जितना लो लगाना था लगा लिया है, बाजार अब बुलिश है, बहुत अच्छा खासा DJI भी अच्छी खासी रिकवरी दिखी है हमने यहाँ पर, और निफ्टी गिफ्ट निफ्टी में भी बहुत बेस्ट मूवमेंट दिखा है ऊपर का ही। देखिएगा 390 पॉइंट ऊपर है बाजार यहाँ पर। और हम यदि गिफ्ट निफ्टी को देखें तो गिफ्ट निफ्टी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा ऊपर की तरफ देखने को मिले हैं 19,600। और यदि हम यहाँ पर देखें बाजार की क्लोजिंग, जब हमारा इंडियन मार्केट चल रहा था तो यहाँ पर हुई है, जो कि 19,496, 400, ये वाली 330 कैंडल है, 19,480 के आसपास हुई है, 488 के आसपास, और फिलहाल 19,600 है। तो सीधी सी बात है बाजार 120 पॉइंट ऊपर है, तो यदि एडजस्टमेंट किया जाए तो सर 100 पॉइंट ऊपर ही मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, जो कि अच्छा खासा प्रीमियम्स मिलेगा। तो जिन्होंने BTST को होल्ड किया हुआ है तो उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि हर साल मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान गैप अप ओपनिंग ही होती है। मुहूर्त ट्रेडिंग का प्लानिंग कैसे है, यदि आप बैक टेस्ट मैंने किया है, बैक टेस्ट कराने के लिए आप बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। पिछले साल 27 अक्टूबर की मुहूर्त ट्रेडिंग थी, अब की बार 12 नवंबर को है। तो कल को बाजार जो है 12 नवंबर को
गैप ओपनिंग दिखाएगा अच्छी खासी, गैप ओपनिंग 19,500 प्लस दिखाएगा, और ऊपर से 19,550 पर और नीचे से 19,500 पर अच्छी खासी राइटिंग होगी। और सेल साइड के ही पैसा मिलेगा, मतलब कि जो सेलर हैं, राइटर हैं, उनको ही पैसा मिलेगा यहाँ पर, इसलिए क्योंकि दोनों तरफ से जो है राइटिंग बड़ी अच्छी खासी हो जाती है, हमने कई बार कई साल देखा है। और बायर को पैसा बहुत कम मिलता है, बस बायर को मोमेंटम का पैसा मिलेगा, एकदम से ले करके तुरंत ही एग्जिट करना है, क्योंकि बाजार 1 घंटे के लिए खुलेगा, 7:15 से लेकर के 8:15 के लिए ही। इस 1 घंटे में ही मार्केट में ट्रेडिंग होगी, मोटी ट्रेडिंग होगी। तो बहुत ही ज़्यादा सेफली, बहुत ज़्यादा सिक्योर आपको ट्रेडिंग करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बड़े प्रॉफिट के चक्कर में, बड़े प्रॉफिट के लोभ में आप लॉस कर जाए, फिर आप पोजीशन काटने के लायक भी ना रहे कि काश हम पोजीशन काट लेते। तो इसलिए मैं ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ इस तरह की ट्रेडिंग। जो बड़े प्लेयर हैं, जो ऑपरेटर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करते हैं। ज़्यादातर सेलिंग करने में फ़ायदा है। ऊपर से आपको 19,550, 19,500 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल की राइटिंग कर देनी है, नीचे से 450 या 400 के प्राइस पर कर देनी है पुट की। तो आपको दोनों तरफ का प्रीमियम्स थोड़ा मोटा डीके मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो जिस तरफ के भी प्रीमियम्स ज़्यादा पड़ रहे होंगे उस तरफ की प्राइस को कट कर देना है। जैसे कि मार्केट बुलिश हो रहा है तो कट कर देना है, क्योंकि मार्केट देखिएगा पहले भी बुलिश मूवमेंट दिखा करके गया है। ये बुलिश मूवमेंट इसी का सिग्नल है कि मार्केट में शनिवार है तो आज मार्केट क्लोज है और मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए बाजार अब ऊपर की तरफ निकलने की तैयारी कर रहा है। बहुत ही अच्छा खासा एनालिसिस है, बहुत डॉट टू डॉट मार्केट चलता है। बस आपको देखना आना चाहिए, अपनी थ्योरीज पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारी ओवाईडी कोडिंग थ्योरी बेस्ट ओवाइज के प्राइस को बताती है। हम उनके प्राइसेस का कैलकुलेशन करके, मतलब उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेशन करके डेल्टा के साथ सब्सट्रैक्ट करके उस प्राइस को निकालते हैं जहाँ से रिवर्सल का जोन बना रहता है। और जिस तरफ के ओवाइज ज़्यादा हैं मार्केट उसके अगेंस्ट चलता है। जैसे कि यदि कॉल राइटर ज़्यादा है तो मार्केट बियरिश है, यदि पुट राइटर ज़्यादा है तो मार्केट बुलिश होता है। जैसे कि यहाँ पर पहले 19,400 पर बहुत ज़्यादा राइटर थे, लेकिन वो धीरे धीरे निकलते रहे। लेकिन जब मार्केट 19,400 पर आया तो वहाँ पर उन्होंने कॉल का प्राइस बढ़ावा मिला, तो इसलिए उन्होंने कॉल राइटिंग बढ़ा दी। यदि उनको लॉस दिख रहा था पहले, जब मार्केट उनके अगेंस्ट आ रहा था ऊपर की तरफ, तो वो इंतज़ार करते रहे कि देखते हैं बाज़ार कहाँ तक जाएगा। तो 19,400 पर हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बाज़ार 19,410, 412 तक जा सकता है। दैट इज़ रिवर्सल जोन। तो यहीं से ही बाज़ार में देखिएगा कई बार मार्केट में एक इंगल्फिंग कैंडल भी बनी। आप देख सकते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी और मार्केट साइडवेज चलता रहा काफ़ी देर तक। ये चला 1250 से लेकर के 140 तक चला और फिर मार्केट में सेलिंग चल गई। ये सेलिंग इसलिए चली कि बाज़ार में जो है कॉल राइटर और पुट राइटर के बीच में फाइट चल रही थी, और इस फाइट में जो है कॉल राइटर जीते। इसलिए जीते क्योंकि पुट राइटर नीचे से पुट को राइट करते हुए आ रहे हैं, वो ज़्यादा संख्या में नहीं है और नीचे से मार्केट बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है और पुट राइटर ज़्यादा नहीं है, तो कॉल राइटर उनके ऊपर हावी हो जाएंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी प्रीमियम्स बढ़ावा मिल रहा है। और मैं ऑलरेडी यदि कोई नीचे से ही कॉल को राइट कर दिया है तो कॉल का प्राइस बढ़ा हुआ मिल रहा है, उनको काफ़ी बढ़ गया है, तो उनको लॉस दिख रहा है, तो वे पोजीशन साइजिंग करेंगे। और पुट राइटर अपनी प्रॉफिट की बुकिंग करेंगे कि चलो ठीक है यहीं पर ही निकल जाते हैं, कल का मार्केट की क्लोजिंग भी यहीं पर ही है, हो सकता है बाज़ार यहीं तक ही जाए, हो सकता है बाज़ार यहीं तक ही हाई लगाए, तो आज की ट्रेडिंग यहीं पर क्लोज कर देते हैं। तो पूरी की पूरी साइकोलॉजी देखते हैं यदि हम, तो बाज़ार में यहाँ पर रेजिस्टेंस था, बाज़ार यहीं पर रेजिस्टेंस फेस करने लगा, बाज़ार का प्राइस यहीं पर रुकने लगा, यहीं तक ही हम बाइंग करेंगे, क्योंकि DII ने बाइंग की है और FII ने सेलिंग की है। तो FII लगातार सेल कर रहा था और DII लगातार शेयर्स की खरीदारी कर रहा था। तो DII को और ज़्यादा सस्ता प्राइस चाहिए, तो DII ने जब देखा कि हो सकता है कि बाज़ार और नीचे जा सकता है, तो बाज़ार जब 350 के नज़दीक जाने लगा, जब मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हुई, तो
शेयर्स का भाव गिरने लगा। जब शेयर्स का भाव गिरने लगा तो DI को लगातार बाइंग करने के लिए और ज़्यादा प्राइस कम चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, तो इसलिए जो सेलर आए हैं, जो यहाँ की लड़ाई में जितने भी बायर और सेलर के बीच में जो फाइट हुई, तो यहाँ पर जो सेलर आए ये वाले जोन में, इस वाले जोन में जो सेलर आए, इन सभी को बाजार ने एक ही झटके में ऊपर की तरफ निकाल दिया। इसलिए निकाल दिया क्योंकि इन सभी का एसएल यहीं पर ही था, इसके ऊपर था एसएल और अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल रही थी। तो बाजार जो है कहीं पर भी आपको ट्रैप बना देता है, बस उस ट्रैप को पहचानना है आपको कि बाजार कहाँ पर ट्रैप बना रहा है। बाजार में साइकोलॉजी वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी कॉल को बाय कर लोगे, ऐसा नहीं है कि आपको लगा यहीं पर ही कॉल को बाय कर लिया, जब मार्केट नीचे आया तो आपने अपना लॉस बुक कर लिया, लेकिन वो प्रीमियम्स देखा तो बाद में अच्छा खासा ऊपर गया, मार्केट ऊपर जाता रहा। यदि आप यहाँ पर कॉल को बाय करोगे, फिर से रेड कैंडल बनेगी तो आप फिर से एग्जिट करने की कोशिश करोगे, या फिर कोस्ट टू कोस्ट निकाल दोगे कि बाजार में हमको पैसा मिलता ही नहीं है, हम कितना ही कर लें। जहाँ पर बाजार में हम एंट्री लेते हैं वहीं से मार्केट अगेंस्ट चलता है, जहाँ पर हम एग्जिट करते हैं वहीं से बाजार उठ के ऊपर चला जाता है या नीचे गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरी की पूरी आपको साइकोलॉजी देखनी है, ये साइकोलॉजी ही आपको डेवलप करनी है। नहीं तो चार्ट आपके सामने बना हुआ है और कोई भी बता सकता है कि बाजार में यहाँ पर बाय कर लेते, आप यहाँ पर सेल कर लेते, यहाँ पर आपको कॉल बाय करनी चाहिए थी और यहाँ पर आपने एग्जिट अर्ली कर लिया, अर्ली एग्जिट कर लिया है, या आपने लॉस बुक कर लिया है। तो ऐसा नहीं है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऐसे नहीं की जाती है। पूरा प्रॉपर जो ट्रेडिंग की जाती है उसी को ही, जैसे साइकोलॉजी होती है, जो ट्रेड के दौरान साइकोलॉजी होती है उसी को ही डिस्कस किया जाता है यहाँ पर। और यदि आपको देखनी है ट्रेड हमारी, तो आप शॉर्ट वीडियो में जाकर के प्रॉपर आपको दिखेगा कि हाँ वाकई में यहाँ से ट्रेड इनिशिएट की गई है, इस स्ट्राइक प्राइस पर इनिशिएट की गई है और यहाँ तक गया बाजार और यहाँ तक बाजार में बुकिंग की गई है, और वो क्यों गई वो भी पूरी तरीके से डिस्कस किया गया है पोस्ट मार्केट एनालिसिस में भी, प्लस उसी शॉर्ट वीडियो में भी, वो भी रिटर्न फॉर्म में। सो आई होप ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई, पर साइकोलॉजी पर ही आपको वर्क करना है। यदि आप साइकोलॉजी पर वर्क करोगे तो आपको पूरा का पूरा चार्ट अपनी आंखों के सामने पता लगेगा। देखिएगा यहाँ पर बाजार हर जगह दिखाता है कि हाँ बाजार गिरने वाला है, बाजार देखिएगा बार बार हाई लगाने की कोशिश कर रहा था, बाजार बार बार कॉल बायर को इनवाइट कर रहा था कि बाजार यहाँ से उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा, लेकिन जो ऑपरेटर है वो उसकी चाल चलती है और बाजार को नीचे गिरा दिया जाता है। जो कॉल बायर आए बेचारों को अच्छा खासा लॉस हुआ, उसके बाद बाजार जो है उनकी तरफ चलने लगा कि हाँ, जब यहाँ पर पुट बायर आ गए तो उनको निकाल करके बाजार ऊपर की तरफ निकल गया, और जितनों ने भी कॉल खरीदी होगी उनको ही प्रॉफिट लास्ट में हुआ। यदि कोई नीचे से प्रॉफिट करते हुए कॉल को बाय करके आ रहा है वो भी निकल जाएगा इस वाले मोमेंट में। पर ये सब जो है बहुत ही साइकोलॉजी का गेम है, ट्रेडिंग बहुत ही हार्ड वर्क है, इसमें कोई भी आपको वैसे फिजिकली वर्क नहीं करना है, इसमें पूरा का पूरा मेंटली गेम है, ये मेंटली दिमागी रूप से किया गया काम है, जो आप सिर्फ और सिर्फ एक बंद कमरे में बैठ करके एक छोटे से एक अपने सेटअप के साथ, चाहे आप एक छोटा सा लैपटॉप भी है, सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप एक मोबाइल से ही कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ा सेटअप की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास सामने 10-12 स्क्रीन खुली हुई है, आपके सामने 10-12 चार्ट खुले हुए हैं, आप बार बार उसको देख रहे हैं तो इतना कन्फ्यूज़न होगा। आप एक चार्ट से भी, मतलब एक सिर्फ और सिर्फ यदि आपको बिगिनर हैं, आपको स्टार्ट करना है, तो आप एक निफ्टी 50 से ही ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। अब सभी में एक्सपायरी होने लगी है, जैसे कि सोमवार को मिड कैप निफ्टी को की एक्सपायरी होती है, मंगलवार को फिर निफ्टी की, और सोमवार को ही 2 की होती है, आई थिंक एक और की होती है, बेनकेक्स के नाम से होता है, और मंगलवार को फिर निफ्टी की, बुधवार को बैंक निफ्टी की, बृहस्पतिवार को निफ्टी 50 की और फ्राइडे को सेंसेक्स की। हम सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 को ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये हाईली बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम वाला इंडेक्स है, स्लो चलता है, ज़्यादा इसमें वेटेज है बड़े बड़े स्टॉक्स का, सो इसलिए इसमें हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं।
अच्छा खासा इसमें प्रीमियम्स को ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, पर इतना भी ज़्यादा लॉस नहीं होता है। जो बाजार चलना होता है उतना ही चलता है। बैंक निफ्टी की तरह नहीं कि 100 मूवमेंट 5 मिनट के अंदर ही गैप अप करके मार्केट ट्रैप बना करके वो हमारे अगेंस्ट चला जाए। तो आई होप आपको आज बहुत ही अच्छी खासी साइकोलॉजी सीखने को मिली होगी। आगे भी हम साइकोलॉजी पर बात किया करेंगे। प्रॉपर साइकोलॉजी ही मार्केट में सर्वाइव कराने के लिए हेल्पफुल होती है। सो आई होप आपको आज की लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी।